फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सीलेंस व एपीएस यूट्यूब चैनल पर। मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज आपको प्रैक्टिस सेट थर्ड का जो है ना आंसर की। इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अपलोड कर चुका हूँ, और ये जो है ना प्रैक्टिस सेट थर्ड पार्ट 3 का जो है ना आंसर की मैं अपलोड करता हूँ, तो वो वही पार्ट है। ठीक है। इससे पहले यदि आपने क्वेश्चंस को जो भी किए हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपने कितना स्कोर अचीव कर लिया है। उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितना स्कोर अचीव किया है। ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की। और उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे है ना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ सकें और मैं आपकी क्लास बहुत ही जल्द ऑनलाइन ले सकूँ। ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो ये था मलिक काफूर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के स्थान पर किसके सिक्के चलाए थे? मिश्रित धातु के चलाए थे इन्होंने। ऑप्शन बी सही आंसर है। किसको संविधान के नियमों के अनुसार कार्य करना होता है? तो ये उपयुक्त सभी को, सरकार को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति और हर व्यक्ति को सरकार के नियम के अनुसार काम करना होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेपाल स्थित है भारत के उत्तर में। ये ऑप्शन सही आंसर है। और फिर क्रीड़ा क्षेत्र में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। ऑप्शन सी अर्जुन पुरस्कार। राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी पुरस्कार। ओलंपिक्स का शुभंकर है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। टुगेदर जो है ना इस बार जुड़ चुका है 2020 के ओलंपिक्स में। क्वेश्चन नंबर 8, स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी को दिया जाता है? ये प्रथम जो आता है उसे दिया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारत में योजना आयोग की स्थापित किया गया था, ये किया गया था आपका 1950 में। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, ये हुआ अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1961 में घटित हुई थी? ये चंपारण आंदोलन जो है ना 1961 में घटित नहीं हुआ पूछा गया। ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और दक्षिण भारत के लोगों को मुख्य पेय पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन बी कहवा, ये जो है ना बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दशहरी आम निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश में। रबड़ सबसे अधिक निम्नलिखित में से किस राज्य में होती है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, तो केरल में। और 15 तालाबों द्वारा सिंचाई निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, कर्नाटक में। किसमें? कर्नाटक में। सिस्टीन का वायरस संक्रमण से होने वाले रोग? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, जुखाम। भारत में किसी को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है तापमान। क्या होता है? तापमान। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ये है आपकी मध्यमंडल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो ये है आपकी डी ऑप्शन मीथेन। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन याम उत्तर पर खींची जाती है? बी ऑप्शन कर्क रेखा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ए ऑप्शन गुजरात में। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? तो ये ऑप्शन बी 916 अनुपात 1000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इसका जो ये ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर 22 का 940 अनुपात 1000। ठीक है। और 23 का जो है ना निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ये केंचुए को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 24 किसी नदी के प्रदूषण की है ना इस तरह की माप की जाती है? तो ये की जाती है BOD से। इसका पूरा नाम पूछा जाता है कई बार आपके पेपर में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। इससे नदी द्वारा पानी के लिए की जो है ना शुद्धता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। किसका है? आयोडीन का। ऑप्शन सी जो है ना करेक्ट आंसर है। कर्णमाला रोग से बचने के लिए निम्नलिखित थायराइड की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाए रखने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर
26 धातुओं और ऑक्साइड के संयोग से कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो ये ऑप्शन सी भास्मिक ऑक्साइड। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, गैस, ठोस, द्रव। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? बी ऑप्शन गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? सी ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस। विद्युत बल्ब को जलाने पर विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है। ऑप्शन ए ऊष्मीय तथा प्रकाश ऊर्जा में। 31 ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर ऊष्मा का संचरण। 32 पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं तथा ठंडे करने पर सिकुड़ते हैं। पदार्थों के प्रसार को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी ऊष्मीय प्रसार। ठीक है। जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वह क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं आपकी बी ऑप्शन प्रकाश स्रोत। क्या कहलाती हैं? प्रकाश स्रोत। ऑप्शन 34 निम्नलिखित में से कौन अदीप्त वस्तुएं हैं? ये है आपकी मेज दर्पण। कौन है? मेज दर्पण। कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयाम। और क्वेश्चन नंबर 36 पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? ऑप्शन बी कैलियम। कैलियम इज द राइट आंसर। 37 जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? सी ऑप्शन कुचालक। हाइड्रोजन का है ना संयोजकता कितना होता है? ये होता है 1। और ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है? 2 होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर का सूत्र है? डी ऑप्शन सी है CO3। 41 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? ये है HNO3। ए ऑप्शन। 42 धावन सोडा का सूत्र क्या है? ये है बी ऑप्शन Na2CO3। 43 निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन सा पोटेशियम का प्रतीक है? तो ऑप्शन डी के। 44 किस वस्तु में उसकी स्थिति, आकृति या गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? सी ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा। 45 क्षार जल में है तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है घुलनशील। नेक्स्ट 46 सैक लाइकेन है। सैक लाइकेन एक में से सहजीवी जीवधारी है जो 3 वर्गों जैसे कि किंगडम से मिलकर बना है, जिसमें सबसे प्रमुख फफूंद फंगस है। और फफूंद फंगस अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसीलिए स्वयं को परजीवी या अपघटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसका जो आंसर है वो है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 CNG का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? इसका जो डी ऑप्शन है वाहनों और उद्योगों दोनों में। क्वेश्चन नंबर 48 पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सर्जन किया जा सकता है? तो इसका जो ऑप्शन बी है क्षेत्रीय भ्रमण वो सही आंसर है। नेक्स्ट LPG किसका संक्षिप्त नाम है, रूप है? तो ये जो है ना लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG ब्यूप्रेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है इसे तरल अवस्था में बनाए रखने के लिए। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट तरल अवस्था में इसका भंडारण उच्च दाब पर करते हैं और इसका उपयोग वाहनों एवं घरों में भोजन बनाने में किया जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 50 तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन कारणों को अवशोषित कर लेती है? किन किरणों को? सूर्य के वर्णक्रम के अदृश्य भाग में पराबैंगनी किरणें भी होती हैं और पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में स्थित ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इन पराबैंगनी किरणों से पार्थिव जीवों में शरीर में कैंसर हो जाता है। ठीक है। फिर आता है डायरेक्शन दे रखी है हमें, तो 51 से जो है ना 55 तक के क्वेश्चंस को हमें कहानी के रूप में एक वाक्य दिए रखे हैं, उन वाक्यों में कौन से स्थान पर कौन सा वाक्य आएगा तो ये बताना है। तीसरे वाक्य कौन सा होगा? तो यह ऑप्शन बी आपका जो है ना दूसरे नंबर का। चौथा वाक्य कौन सा होगा? ये है आपका ई नंबर का 5वां नंबर का। पहला वाक्य कौन सा होगा? सी यानी कि तीसरे नंबर का। दूसरा वाक्य कौन सा होगा? डी यानी कि 4 नंबर का। अंतिम वाक्य कौन सा होगा? ए ऑप्शन यानी कि 1 नंबर का। ठीक है। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होती है? प्रत्यक्ष में जो है ना आपकी यड़ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यड़ संधि। नेक्स्ट 57
चतुरानन में समास कौन सा होता है? तो चतुरानन में जो है ना समास आपका होता है बहुविक्रिय समास होता है। चतुरानन का विग्रह चार आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा जी बहुविक्रिय समास है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध होता है? ये उज्ज्वल जो है ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 59 इनमें से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची, चंद्रमा का नहीं है। शेष तीनों शब्द जो है ना चंद्रमा के उपयुक्त पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 60, अफारह का क्या बोलते हैं? दोपहर के बाद का समय जो होता है वो अफारह में आता है। ठीक है। जो मार्ग से भटक गया हो उसके लिए मार्ग भ्रष्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 62, मेघ की तरह नाद करने वाला मेघनाद। ठीक है, मेघनाद इसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 63 जो है ना, गाड़ी का साथी होना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। संकट में साथ देना, खून के घूंट पीना, इसका सही आंसर है। क्रोध को दबाना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 65 का ए ऑप्शन, रिश्वत देना, चांदी का जूता मारना मतलब रिश्वत देना, ये करेक्ट आंसर है। पर हमारा यहाँ से इंग्लिश से स्टार्ट होता है। द ऑफिसर्स अब्यूज्ड हिज पावर्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मिसयूज्ड। और 67, ही वॉज वेरी यंगर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रैग। फिर बार्किंग ऑफ्टन, यहाँ से हमें अपोजिट वर्ड बताना है। बार्किंग डॉग्स ऑफ्टन बाइट, जो ऑफ्टन का जो है ना मीनिंग क्या होगा, वो ए ऑप्शन है, सेल्डम इज द राइट आंसर। लाइफ इज फुलनेस ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का हमें अपोजिट बताना है, तो ये सैरो, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फाइंड इन द ब्लैंक, फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स फाइंड with the correct words of the group of word. Option malaria, broke dot in the city. Option B is the right answer, out. Thus robbers broke dot the house. Option A इसका correct answer है, open. 72, Mr. Kapoor called dot the doctor. Option B is the right answer. जो है ना आपका in. Choice thus for one which can be substituted for thus given sentence. Man who does something as a hobby. Option B is the correct answer है, amateurs. A man who readily believes. Option C correct answer है, Cyrilius. Killings of an infant इसका जो D ऑप्शन है, infanticides इसका सही आंसर है। Find the wrongly spelled words from the following, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो wrongly है, reproach। और 77 में ये आपका ऑप्शन सी रॉन्ग है, इंथिस्टिक्स। ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया रखा है कि हमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक बतानी है। 78 में दियर वॉज ए फाइट एमोंग द टू ब्रदर्स, तो इसका जो है ना रॉन्ग आंसर वो है ना, करेक्ट पार्ट है वो है सी ऑप्शन, एमोंग द। ठीक है। फिर 79 का जो है ना आपका, ही हैज़ जस्ट रिटर्न्ड बैक फ्रॉम मुंबई, तो इसका जो पार्ट है वो आपका सी पार्ट मिस है। बैक फ्रॉम ये ना इसमें गलती है। गीता हैज़ गॉन बाय फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट, इसका भी पार्ट सी जो है ना वो रॉन्ग है। फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 81 से आ जाते हैं। 81 में हमें यहाँ दे रखा है माइनस के 7/6 का जो है ना वर्ग क्या होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 36/49। नेक्स्ट 82 का हमें दे रखा है कि 7700 जो है ना 44 का वर्गमूल क्या होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, 88 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, संख्या 18090 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, 3 है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, सॉरी 4 है, कितनी है, 4। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, 0.3 किस है ना वर्ग किस संख्या का वर्गमूल है, तो ये जो है ना बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर 0.09 संख्या का है ना वर्गमूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, 2x माइनस का 4x माइनस का 8z प्लस 3x प्लस 6y प्लस 10z का सरलतम रूप क्या होगा, तो इसका जो है ना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, 5x प्लस 2y प्लस 2z इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86,
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 9.6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 24 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 24 वर्ग सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, माइनस का 36 डिवाइड 9 का चिन्ह क्या होगा। तो ऑप्शन जो है ना बी इसका सही आंसर है, ऋणात्मक। ऋणात्मक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, 27 डिवाइड माइनस का 3 का चिन्ह क्या होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऋण। ऋण आंसर जो है ना सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, 12% का सरलीकरण क्या होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 3/25। 3/25 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, तो 90 एक वस्तु 1/4 का प्रतिशत रूप क्या होगा। तो इसका जो है ना 25% होगा। क्या होगा, 25%। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 91, कुल जो आपको एक वस्तु का मूल्य 800 रुपये था, इसमें 8% की कमी हो गई, अब नया मूल्य क्या होगा। तो ये होगा 64 रुपीज़। कितना होगा, 64 रुपीज़। नेक्स्ट 92, एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपये में खरीद कर 11 रुपये में बेच दी, कितने प्रतिशत लाभ कमाया। तो ऑप्शन सी 10%। जो ऑप्शन सी है आपका 10%, वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, आयत के विकर्ण का सूत्र क्या होता है। तो आयत के विकर्ण का सूत्र होता है रूट के अंदर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका 94, तो 94 आपका वर्ग के विकर्ण का सूत्र पूछा गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, भुजा इंटू रूट के अंदर 2 इकाई, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। फिर है आपका 95, 8 प्लस एक्स क्यूब का मान बताना है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, 2 + x, 4 + x² माइनस का 2x इसका सही आंसर है। फिर 96 का पूछा गया है, तो हमें बारंबारता बतानी है इसमें। तो ये ऑप्शन जो है ना सही आंसर है 3 इसकी बारंबारता है। ठीक है, फिर है आपका 97 वाला, तो इनमें जो नंबर दिए रखे हैं 10, 15, x, 8, 6, 5 का औसत और 9 है, तो x का मान क्या होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही है 1000 ग्राम। ठीक है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 60 सेकंड होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, क्वेश्चन नंबर 100 में कितने जो है ना पूछा गया है, एक मजदूर एक काम को 6 दिन में करता है, 2 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसका जो है ना 3 दिन में करेंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से हमने जो प्रैक्टिस सेट है ना 3rd को कंप्लीट कर लिया है। और आपका जो पेपर है वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दो, मतलब हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में ही आता है। तो आपको टेंशन लेनी नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से, क्योंकि आपकी बाय लैंग्वेज आपका पेपर आता है दोनों में। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं वहाँ पे करने में। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों के साथ अभी तक यदि आपने चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों के बीच, फ्रेंड्स के बीच, और जो भी रिलेटिव्स हैं उनके बीच जो है ना चैनल को अवश्य शेयर करें, जिससे है ना सब्सक्राइबर्स बढ़ सके और मैं बहुत ही जल्द आपकी ऑनलाइन क्लास दे सकूँ। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।